दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 756 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई आउटलाइंस के माध्यम से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध चाहे जिस नतीजे पर पहुंचे, दुनिया भर में महंगाई बढ़ना तय है। इस युद्ध ने कोविड महामारी से उबर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष एक नया संकट खड़ा कर दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के साथ ही कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि का जो सिलसिला कायम हुआ वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम $120 प्रति बैरल का स्तर पार करते दिख रहे हैं। यदि यूक्रेन संकट का शीघ्र हल नहीं निकला तो कच्चे तेल के दामों में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। चूंकि भारत पेट्रोलियम पदार्थों का बड़ा आयातक है, इसलिए उसे भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि का मतलब है महंगाई बढ़ना। एक ओर जहां इस महंगाई को थामने के लिए सरकार को तत्काल प्रभाव से उपाय करने होंगे, वहीं आम जनता को भी उसका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। महंगाई बढ़ने का कारण केवल पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि ही नहीं, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की ओर से रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंध भी हो सकते हैं। जैसे सरकार इन प्रतिबंधों के असर से बचने की तैयारी कर रही है, वैसे ही उसे पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में उछाल से बचने के लिए सक्रिय होना होगा। यह कठिन काम है, लेकिन कुछ तो उपाय करने ही होंगे। चेंज आवश्यक केवल यह नहीं कि आयातित पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता कम करने के उपाय खोजे जाएं, बल्कि यह भी है कि उसकी खपत कम करने के कदम उठाए जाएं। ऐसे कदम तभी सफल होंगे जब जनता का सहयोग मिलेगा। आवागमन के लिए सार्वजनिक परिवहन के साधनों का अधिकाधिक उपयोग समय की मांग है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण आदि के कारण वाहन या तो धीमी गति से या फिर रुक रुक कर चलते हैं। इससे
ईंधन की बहुत बर्बादी होती है। इसे तुरंत तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन ऐसे कदम तो उठाए ही जा सकते हैं जिससे इस पर बर्बादी यथासंभव रोक लगे। इसके साथ ही ऐसे भी जतन किए जाने चाहिए जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन को बढ़ावा मिले। यह भी सही समय है कि वैकल्पिक ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए। इसके अलावा अनावश्यक सरकारी खर्च में कटौती करने और खासकर विभिन्न योजनाओं में देरी के चलते बढ़ने वाले खर्च को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। इस मामले में जितनी सजगता केंद्र सरकार को दिखानी होगी, उतनी ही राज्य सरकारों को भी निर्धारित बजट में तय समय पर काम पूरा करना सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए। चेंज सरकार का प्रयास होता है कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि जनता तक योजनाएं पहुँचें। सड़क, बिजली, पानी एवं स्वास्थ्य मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर व्यक्ति को मिलनी आवश्यक हैं। बिजली राज्य के रूप में विख्यात हिमाचल प्रदेश में ही लोगों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए कई तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। इसके लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे और काफी दिन इसी में लग जाते थे। कई बार तो महीनों बाद भी बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाता था। अब राज्य विद्युत नियामक आयोग ने हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2009 को संशोधित कर लोगों को राहत दी है। इसके तहत लोगों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए स्थानीय निकाय एवं पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं होगी। अब भूमि पर मालिकाना हक के दस्तावेज के साथ पहचान पत्र के रूप में पासपोर्ट, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दिया जा सकेगा। इसके साथ ही टेस्ट रिपोर्ट, एग्रीमेंट फॉर्म और आवेदन पत्र देने होंगे। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को तय समय पर उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन देना होगा। यदि 15 दिन में कनेक्शन नहीं दिया जाता है तो अधिकारियों को इसका जवाब देना होगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने यह व्यवस्था जनवरी में की थी, जिसे अब सरकार की अनुमति मिलने के बाद निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के हजारों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। कई लोगों को एनओसी न मिलने के कारण बिजली कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे। इस कारण कई लोगों ने अधिक खर्च कर अस्थायी कनेक्शन भी ले रखे थे। उधर ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं कि कई लोग समय पर बिजली बिल का भुगतान समय पर नहीं करते हैं, जबकि कई सरकारी कार्यालय एवं
लोग बिल ही अदा नहीं करते हैं। इससे बोर्ड को आर्थिक नुकसान होता है। उधर बोर्ड को भी बिजली वितरण की व्यवस्था में सुधार किए जाने की जरूरत है। कई क्षेत्रों में बिजली के तार पुराने हो चुके हैं। इस कारण लोड बढ़ने या तूफान आदि की स्थिति में बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है। जब सभी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएंगे तो सभी को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।